Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So in this video, I will solve your previous year questions from the topic amines. So if you're really looking forward to have a quick revision of that chapter through questions, this is the perfect video for you. So let's begin solving the questions. First question is the correct order of basic strength of methyl substituted amines in aqueous solution is. तो basically यहाँ पे 3 degree, 2 degree and 1 degree amines and then you have to predict the correct order of basic strength among all three in the case of aqueous solution. ठीक है. So for the first question ये दिया है, this is 3 degree amine NH2 and CH3 NH. ठीक है. ठीक है. तो ये है 3 degree. If I open it and write ये है 3 डिग्री, दिस इज़ 1 डिग्री एंड दिस इज़ 2 डिग्री. ठीक है. अब सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखें. बेसिकली इफ़ यू कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली प्लस आई या फिर प्लस एम वाले जो ग्रुप्स होंगे दैट विल इंक्रीज द बेसिसिटी ऑर्डर. तो जो CH3 है बेसिकली ये प्लस आई शो करेगा यहाँ पे. तो बेसिकली जो 3 डिग्री वाला केस है उसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई लगेगा. तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ऑर्डर क्या आएगा 3 डिग्री, फिर ऑब्वियसली ये वाला होगा 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री. ठीक है. ये ऑर्डर होगा. अब ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ऑर्डर हो गया. नाउ एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, देन यू हैव टू कंसीडर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो. सो व्हेन यू टेक इन अकाउंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कौन से वाले केस में, अगर आप ये 3 डिग्री वाला अमीन देखोगे तो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. ठीक है. यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू होगा, यहाँ हाइड्रोजन के थ्रू, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के थ्रू. तो 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. तो बेसिकली व्हेन यू आर कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, तो वहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक फैक्टर्स सब रोल प्ले करते हैं. तो अकॉर्डिंगली ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होता है सबसे ज़्यादा 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का. दैट मीन्स CH3 होल ट्वाइस NH, देन CH3 NH2, then CH3 whole thrice N. That means CH3 whole twice NH has the greater one, then CH3 NH2 and then CH3 whole thrice N. That means D is the correct option. D is the correct option. ठीक है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो इसमें भी 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, देन यू हैव टू प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है ये. पहला है एनिलीन NH2, NO2, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड. ठीक है. ये है थर्ड कंपाउंड है. ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कैलकुलेट बेसिकली प्रिडिक्ट करना है अमंग 3 की ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या है. तो सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रेंथ हमें अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप्स बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं. तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं. तो यहाँ पे तो कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, तो है. लेकिन ये सेकेंड वाले केस में NO2 है, थर्ड वाले केस में CH3 है. ठीक है. तो ये जो CH3 है बेसिकली इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई. ठीक है. और वेयर एज जो NO2 है वो माइनस आई ग्रुप है. तो बेसिकली जो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ऑब्वियसली थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिकली इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ. तो थर्ड वाले में बेसिकली सबसे ज़्यादा होगा. अब कंपेयर करूँ फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड वाला जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा. तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ ग्रुप्स ज्वाइन नहीं है.
फिर जो लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला 3, 1 एंड 2. सो सबसे ज़्यादा है थर्ड का, देन फर्स्ट, देन सेकेंड. दैट मीन्स डी अगेन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेकेंड क्वेश्चन. ये ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. The correct statement regarding basicity of aryl amines is, so there are few statements given over here, then you have to correct the basically tell the correct statement. Aryl amines are generally more basic than alkyl amines because nitrogen lone pair electron are not delocalized by interaction with aromatic pi electron system. Aryl amines are generally more basic than alkyl amines because of aryl group. Aryl amines are generally more basic than alkyl amines because nitrogen atom in aryl amines is sp hybridized. And D है aryl amines are generally less basic than alkyl amines because nitrogen lone pair electron are delocalized by interaction with aromatic ring pi electron system. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें कंपेयर करना है बेसिकली aryl amines. बेसिकली आप ले लो एनिलीन, इट इज़ एन aryl amine और ये alkyl amine. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल बेसिक ऑर्डर हमें कंपेयर करना है alkyl amine, ये aryl amine, अल्काइल अमीन, अराइल अमीन. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस बेसिकली क्या होगा कि ये जो एनिलीन सिस्टम है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो ये बेसिकली डीलोकलाइज करेगा लोन पेयर, ये रेजोनेंस इन्वॉल्व है. ठीक है, तो इसका जो लोन पेयर है वो बेसिकली डोनेशन के लिए अवेलेबल होगा नहीं. वेर इज इन द केस ऑफ अल्काइल अमीन्स ऐसा रेजोनेंस बेसिकली इन्वॉल्व नहीं है, तो दैट मीन्स CH3NH2 इज़ मोर बेसिक कंपेयर टू द अराइल अमीन. सो CH3NH2 इज़ मोर बेसिक. उसके हिसाब से अगर आप देखो, सो बेसिकली अराइल अमीन्स आर जनरली लेस बेसिक, तो लेस बेसिक वाला ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन. अराइल अमीन्स आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ व्हाट इज द रीजन? नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड बाय इंटरैक्शन विद एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो वो बिल्कुल सही है. बेसिकली यहाँ पे मैंने जो बोला कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इट इज़ इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो ये बेसिकली जो लोन पेयर है ये पूरे रिंग में बेसिकली मूव करेगा, इट इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली फॉर डोनेशन. तो ये अल्काइल अमीन से बेसिकली ज़्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू अराइल अमीन्स. ओके, the next question is which of the following reactions is appropriate for converting acetamide to methenamine. तो बेसिकली आपको इसमें कन्वर्ट करना है एसिटामाइड को मिथेनामीन में. 4 रिएक्शंस देने हैं, तो आपको बताना है कि कौन से रिएक्शन से ये बेसिकली ये सिंथेसिस हो जाएगा. फर्स्ट है कार्बाइलामीन रिएक्शन, सेकेंड है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, थर्ड है स्टीफेंस रिएक्शन एंड डी इज़ गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है ये. तो आपको CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 को किस में कन्वर्ट करना है? मिथेनामीन, CH3NH2. ठीक है, तो ये जो 4 नेम रिएक्शंस बेसिकली दिए हुए हैं, इफ़ यू रिमेंबर हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, तो इसमें बेसिकली वन लेस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है. तो आप देखोगे यहाँ पे CH3CO NH2 से CH3NH2 बन रहा है. जो यहाँ पे बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 NaOH which is Hofmann bromamide hypobromamide reaction plus NaBr plus Na2CO3 plus water. तो ये है बेसिकली हॉफमैन रिएक्शन. इसमें वन कार्बन लेस कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, डिग्रेडेशन भी बोलता है जिसे. So that means B is the correct option. B is the correct option. Okay. Fifth question. A given nitrogen containing aromatic compound A reacts with tin and HCl followed by HNO2 to give an unstable compound B. On treatment with phenol forms beautiful colored compound C with molecular formula C12H10N2O. The structure of compound A is. तो बेसिकली इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़
अ ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड, दैट मीन्स डाई बन रहा है, ठीक है, मतलब कि डायजोटाइजेशन ऑब्वियसली रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है बेसिकली, दैट विल बी NO2, क्योंकि उसी से ही डायजोटाइजेशन होगा NO2। सबसे पहले क्या बोला है, टिन HCl, इट विल फॉर्म NH2 एनिलीन, ठीक है। देन फॉलोड बाय HNO2 डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद इसका रिएक्शन है फिनॉल से, C6H5OH, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द डाई विच इज कलर्ड कंपाउंड, दैट मीन्स B इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑब्वियसली इफ़ यू कैरी ऑन द रिएक्शन विद दैट NH2 या फिर बाकी CN या CONH2, इसमें बेसिकली डाई नहीं बनेंगे। दिस इज़ द ओनली केस बेसिकली NO2 का है, तो ये रोड मैप है बेसिकली रिएक्शन का। इन दिस वे इट विल बी सिंथेसाइज्ड, दैट मीन्स B इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, so that was all about this series basically of this chapter, questions of this chapter, in which I have solved few questions from the chapter, and I hope this video was useful for you. So if you like this video, give it a big fat thumbs up and keep on watching my channel for chemistry tutorials, and do like, share and subscribe if you haven't. Thank you.